तो बिना देरी किए तो आज का एपिसोड हम स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, ये एपिसोड कल ही रिलीज़ हो गया था, पर ये लीक हुआ था, रिलीज़ नहीं हुआ था। तो जो इसके ओनर थे उन्होंने पीछे से डिलीट कर दिया। इसलिए ये मुझे इसकी स्टोरी पता है। अगर फ्यूचर में ये कभी भी रिलीज़ होता है तो आप लोग देख सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है। तो एपिसोड का नाम है रेवोल्यूशन। तो ना पहले हम स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई मेयर बन चुकी है पेरिस की। और वो उसका इंटरव्यू चल रहा है, तो वो कह रही है कि वो लेडी बग कैटनॉर को पेरिस से बैन करना चाहती है। फिर लेडी बग कैटनॉर को वो न्यूज़ दिखाते हुए कहती है, मतलब वहाँ पे एक टेलीविज़न होता है बड़ा सा, वो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए, पूरा पेरिस इस पागल लड़की के हवाले हम नहीं कर सकते। तो कैटनॉर कहता है कि ये सब हमारा काम है मोनार्क को रोकना, ना ही क्लोई जैसी लड़कियों को रोकना। हमें अपना काम पे ध्यान देना चाहिए, उसके कहने पे हम रुकने वाले नहीं हैं। ये सब उस अथॉरिटीज़ और बड़े लोगों यानी अडल्ट्स को ही संभालने दे तो अच्छा होगा। और कैटनॉर और लेडीबग वहाँ से चले जाते हैं। मैरीनेट घर जाके जब डी ट्रांसफॉर्म होती है तो सबसे पहले न्यूज़ देखती है, और न्यूज़ देख के वो परेशान होती है क्योंकि काफ़ी लोग गलत गलत लेडीबग कैटनॉर के बारे में कह रहे थे। जैसे कि कह रहे थे कि उनकी लेडीबग एक बुरी गार्डियन है, उसने सारे मिरेकल्स खो दिए। और कैटनॉर और लेडीबग बच्चे हैं, उन्हें ये सब नहीं संभालना चाहिए, जिससे मैरीनेट परेशान हुई थी। दूसरी तरफ अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता तो सीज़न 5 में एड्रियन और मैरीनेट एक दूसरे को डेट करने लगेंगे, यानी एक दूसरे के साथ वो गर्लफ्रेंड बन चुके होते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि एक दूसरे की आइडेंटिटीज़ बिना जाने वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड्रियन और मैरीनेट एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एड्रियन मूव ऑन कर रहा है मैरीनेट के साथ, वो मूव ऑन नहीं कह सकते, हम उसे सच में पसंद करने लगा है। यहाँ मैरीनेट भी एड्रियन को पसंद करने लगी, नहीं सॉरी, मैरीनेट भी कैटनॉर को पसंद करने लगी थी, पर कैटनॉर के साथ उसकी वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि कैटनॉर एक सुपर हीरो है और ऐसे में मैरीनेट की आइडेंटिटी या उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कैटनॉर और मैरीनेट का नहीं हो पाता। बाद में जब मैरीनेट को पता चलता है कि एड्रियन उसे पसंद करने लगा है, तो वो उसके साथ मतलब उसे सेकंड चांस देते हुए उसके साथ मूव ऑन करने की कोशिश करती है। तो यहाँ मैरीनेट कैटनॉर से भी प्यार करती है और एड्रियन से भी, और यहाँ एड्रियन लेडीबग से भी प्यार करता है, मैरीनेट से भी, बिना ये जाने कि वो दोनों शख्स एक ही हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लेडीबग कैटनॉर का साथ में रहना मुमकिन नहीं है, तो वो एड्रियन मैरीनेट चूज़ करता है, मैरीनेट को भी एड्रियन को चूज़ करना पड़ता है। सॉरी, मैं पीक से हट गई। तो ये था कि मैरीनेट जैसे ही घर पहुंचती है तो लोग उल्टा सीधा कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मैरीनेट न्यूज़ देखती होती है कि लेडीबग यंग है, उसे मिरेकल्स का गार्डियन नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से सारे खो गए वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एड्रियन परेशान होता है, वो डी ट्रांसफॉर्म होकर मैरीनेट की तस्वीर देख के कह रहा होता है कि मुझे मैरीनेट को ये जल्द ही बताना होगा कि मैं पेरिस छोड़कर लंदन जा रहा हूँ। एड्रियन कहता है उसने हर कुछ ट्राई कर लिया, अपने डैड से हर तरह से बात करके देख ली कि वो मैरीनेट को पसंद करता है, कगामी को नहीं, पर फिर भी फोर्सफुली उसे कगामी के साथ लंदन भेजा जा रहा है। इधर मैं ट्विस्ट ये भी बता दूं कि क्लोई एड्रियन को धीरे धीरे दबाव डालने लगी, उसे पसंद मतलब उसे परेशान करने लगी है। क्यों? क्योंकि एड्रियन ने क्लोई से दोस्ती तोड़ दी है बिकॉज ऑफ हर सेल्फिशनेस एंड हर रूड बिहेवियर। यहाँ पे फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लोई अपने मतलब अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी उसने काफ़ी सारे अपने लोगों को उस अपनी जॉब से निकाल दिया, दैट यू आर फायर जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सबसे अब अपनी जेलसी में गुस्से से रहने लगी है क्योंकि सबरीना ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी है। उसके बाद मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि वो लायला के साथ रहने लगी है जो सबरीना को पसंद नहीं है। तभी क्लोई के पास मोनार्क आता है। मोनार्क उसे कहता है कि लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेडीबग कैटनॉर को यहाँ से मैं फ्री करवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। मतलब उसे कोमाटाइज नहीं करता, वो क्लोई का इस्तेमाल करता है क्योंकि क्लोई मतलब आप सबको पता ही है, क्लोई बहुत सेल्फिश है और लेडीबग कैटनॉर से नफरत करती है क्योंकि बी मिरेकुलस अब जोई के पास है, बल्कि वो अब होल्डन नहीं रही है। इसलिए अब क्लोई लेडीबग कैटनॉर से भी बदला लेना चाहती है। तो वो एक से बात, एक कन्वर्सेशन ही होती है, ऐसे चलती है, जिसमें क्लोई कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो मोनार्क उसे सारे मतलब 3-4 पावर्स दे देता है, कैरापेस का देता है यानी शील्ड कर सकता है, और एक इनविजिबल पावर देता है मिरेकुलस की इनविजिबल फोर्स होता है जो दिखता नहीं है पर उसकी शक्तियाँ होती हैं काम की।
ये इस तरह की 2-3 शक्तियाँ लेडी बग देता है, और वैनम की शक्ति देता है, यानी बी मिरेकुलस की, किसी को भी पैरालाइज़ कर देना, और एक वोयेज की पावर देता है। वोयेज मतलब टेलीपोर्ट करना, टेलीपोर्ट करके कहीं पे पहुंचा देना। फिर मैं उधर दूसरी तरफ मैरिनेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो एड्रियन जैसे ही मैरिनेट को कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो लंदन जा रहा है, कि और अब मतलब ब्रेकअप करने के लिए कि वो लंदन जा रहा है, कि और वो नहीं जाना चाहता। तो मैरिनेट उससे पहले एड्रियन कुछ कह पाता, मैरिनेट ही फ़ोन पे एड्रियन को बुलाती है स्कूल, इसलिए बुलाती है कि वो क्लोई को रोकने के लिए वो प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हमें वैसी मेयर नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, तो पास में जाते हैं कि यहाँ पे एडन और मैरिनेट की आइसक्रीम डेट होती है, और आलिया और नीनो की भी आइसक्रीम डेट होती है, पर वहाँ पे मैरिनेट एडन तो होते ही हैं, पर आलिया नहीं होती है, वहाँ सिर्फ नीनो होता है। तो दूसरी तरफ ऊपर एरोप्लेन से मतलब बैठी हुई, हेलीकॉप्टर पे बैठी हुई क्लोई माइक से कहती है कि आंड्रे, तुम्हें मैं यहाँ पे, अब से तुम पेरिस में आखिरी बार अपनी आइसक्रीम बेचोगे। तो एंड्रे कहता है कि मैं तो आइसक्रीम के थ्रू लव भेजता हूँ, मतलब लव लोगों के दिलों में पहुँचाता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर कहती है कि अब से है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, ठीक है, मतलब तुम्हें अब टैक्स भरने पड़ेंगे। तो एंड्रे कहता है कि शायद ये मेरी आखिरी आइसक्रीम होगी, अब मैं मैरिनेट और एडन का आइसक्रीम देते हैं, आखिरी आइसक्रीम होगी, क्योंकि हम क्लोई मेयर ने मना कर दिया कि मैं पेरिस में आइसक्रीम ना दूँ। क्लोई की क्रेजीनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पर किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक्चुअली अकोमाटाइज है, या यूँ कहूँ उसने मनार के साथ हाथ मिलाया है। दूसरी तरफ नीनो परेशान हो रहा होता है, क्योंकि आलिया नहीं आई होती, ना वो फ़ोन उठा रही होती है, जिससे वहीं पे ना एडन, फिर नीनो बात काटते हुए एडन से कहता है कि एडन तुम ठीक हो, मेरा छोड़ो, आलिया को मैं तो देख लूँगी कि आलिया मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एडन तुम ठीक हो। तो एडन वहाँ पे बहाना बना के चला जाता है। अब एडन कैसे ठीक होगा कि वो लंदन जा रहा है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मैरिनेट और उसके दोस्त स्कूल में पहुंच चुके हैं, मिस बूस्टर और उनके प्रिंसिपल के साथ क्लोई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ मिस बूस्टर क्लोई को कहती है कि वो अपने सेंसेस खो चुके हैं, तो क्लोई कहती है कि वो तो अभी अपने सेंसेस में आई है। यहाँ क्लोई के कान में एक इयररिंग होती है जो बीप करके कोई उससे बात कर रहा था, यानी कि क्लोई की इयररिंग में के थ्रू कोई मतलब बात कर रहा था, कोई चिप सी लगी हुई थी, और वो उसे कह रहा था क्लोई ऐसे करो, ऐसा मत करो, वो करो, वो उसे कह रहा था। और क्लोई उसे कह रही, मतलब क्लोई से वो लड़की कह रही थी कि तुम वहाँ पे मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों के सामने अच्छा बनने का एक्ट करो। क्लोई उसकी बात बिल्कुल पपेट की तरह सुनती है और मीडिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। पर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैरिनेट की शक्ल देख के क्लोई का पारा फिर चढ़ जाता है, और वो मैरिनेट के पास जाती है, और वहाँ पे देखती है कि मैरिनेट और एडन ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा हुआ है। तो वो सबको ना उल्टा सीधा कहने लगती है, और एडन को कहने लगती है कि एडन तुम मैरिनेट से प्यार करते हो, उससे फिर भी सीक्रेट छुपा रहे हो, तुम्हें पता है। और एडन कहता है तुम अपने एडन से इतना प्यार करती हो, एडन ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। और जैसे ही वो बताने लगती कि एडन लंदन जा रहा है, तभी फ़ोन वहाँ पे बीप बीप करके कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी मत बताना, इनका सही वक्त आने पर बताना कि एडन पेरिस छोड़ के जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। वो लड़की और कोई नहीं लाइला होती है। अब दुनिया की नज़र में लाइला वहाँ पे नहीं थी, लेकिन लाइला वहाँ थी। वो कैसे हमें दिखाया जाता है कि लाइला के बाल काट दिए गए हैं, मतलब छोटे उसके बाल हैं। उसी एपिसोड में तुम लोगों ने क्लिप देखा होगा कि एक क्लिप में दिखाया था कि लाइला किसी से फ़ोन में बात करके बोल रही थी बी रेडी, और अपना विग उठा के साइड पे रख देती है। उसके बाल बिल्कुल बॉय कट नहीं होते, वैसे होते हैं। और वो दूसरे स्कूल में आके कहती है कि हाँ मैं भले गई थी घूमने के लिए, लेकिन मेरे स्कूल का आखिरी दिन है, मेरी स्टडी का लास्ट डे स्कूल में, तो मैं कैसे मनाना भूल जाऊँ। इंशोर लाइला अलग अलग नामों में अलग अलग स्कूल में उसने एडमिशन ले रखी है, कहीं पे वो लंबे बाल है, कहीं पे उसके छोटे बाल हैं। और अभी वो क्लोई को फ़ोन से ऐसे करने कमांड दे रही थी कि अभी सही वक्त नहीं है, वही मैनिपुलेट करी है क्लोई को। यहाँ पे बताया जाता है कि लाइला का बहुत बड़ा एक सीक्रेट भी है जो वो छुपा रही है बाकियों से।
मैरिनेट उस बात पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से फिर चली जाती है। दूसरी तरफ जब मिस बूस्टर कहती है कि हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाओ, आज आखिरी दिन है स्कूल में और रात को डांस होगा, तो डांस करने के लिए सभी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने के लिए अपनी ड्रेसअप हो जाओ। तो मैरिनेट जैसे ही स्कूटर पर अपने घर जाती तो वो देखती उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, वहाँ पर क्लोई होती है और क्लोई उससे बहसबाजी चलती है उनके बीच में। मैरिनेट पूछती है मेरी मॉम कहाँ है, डैड कहाँ है, तो क्लोई अपने पावर्स का इस्तेमाल करके मैरिनेट को टेलीपोर्ट करके ना जाने कहाँ पे भेज देती है। दूसरी तरफ एड्रियन मैरिनेट को फ़ोन करता है लेकिन मैरिनेट फ़ोन नहीं उठाती है, तो एड्रियन उसके घर जाके देखता है तो मैरिनेट वहाँ नहीं होती। एड्रियन को क्लोई पे डाउट होता है तो वो क्लोई के कैबिन में जाता है, कहते पूरा शहर खाली पड़ा है, लोगों को तुम कहाँ भेज रहे हो। तो क्लोई उससे कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि तुम उस बेकर गर्ल की परवाह कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें अपना डिप्यूटी मेयर बनाना चाहती हूँ, मेरे साथ वर्क करो, नहीं तो मैं मैरिनेट को बता दूंगी तुम लंदन जा रहे हो हमेशा के लिए छोड़ के, और तुम अपने डैड को मना नहीं कर सकते, तुम पपेट की तरह उनकी बात मान रहे हो। ऐसे में तुम्हारा मैरिनेट का ब्रेकअप हो जाएगा, मैरिनेट का दिल टूट जाएगा वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट क्लोई एड्रियन को यहाँ पे डराने की या थ्रेट करने की कोशिश कर रही थी और एड्रियन को विश्वास नहीं हो रहा था अपने आँखों और कानों सुन के कि क्लोई उसकी दोस्त उसे इस तरह थ्रेटिंग कर रही है। यहाँ पे एड्रियन कहता है कि वो मैरिनेट को खुद ही सब कुछ सच सच बता देगा, तो क्लोई गुस्से में उसको भी टेलीपोर्ट करके वहाँ पहुँचा देती है जहाँ बाकी सिटीज़न होते हैं। वो कोई बड़ा सा होल होता है और सब गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं ना जाने क्यों, और उसी मतलब किसी जगह, और एड्रियन यहाँ पे मैरिनेट को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। यहाँ मैरिनेट भी एड्रियन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती है पर होल बड़ा तो एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते, तो एड्रियन चीज़ें गिराने लगता है, धक्का वगैरह लाते मारने लगता है। वहाँ पर रोबोट्स होते हैं बॉक्स के शेप में, जो तुम लोगों ने इमोशन के एपिसोड में शायद देखा हो, तो जो रोबोट्स होते हैं बॉक्स की शेप में, तो उनको धक्का मारता है, रोबोट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वहाँ पे एक दीवार गिर जाती है जिसके पीछे एड्रियन कैटनॉट पे टेलीपोर्ट होके वहाँ से कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। और मैरिनेट भी इसी तरह टेलीपोर्ट होके नाम क्या ट्रांसफॉर्म होके वहाँ से निकल जाता है, निकल जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एड्रियन और मैरिनेट ने अपने पावर्स नाम क्या है वापस उन्होंने अपनी पावर रिगेन कर ली है अपने क्वामिस को रोटी सब्जी खिला के। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लोई वहाँ पे पागलों की तरह होके कह रही है कि सब मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे पास पावर है, अदरवाइज मैं सबकी लाइफ को नर्क बना के रख देंगे। यहाँ पे ना लेडी बग और कैटनॉर आते हैं कि हमें तुम्हें पहले ही रोक देना चाहिए था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मारी माई लेडी, आई एम सॉरी। कैटनॉर एक लेडी बग को कहता है। लेडी बग कहती है हम तुम्हें सिखाएंगे कि क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। यहाँ पे लेडी बग और कैटनॉर जैसे ही नीचे आके लेडी बग अपने लकी चार्म का इस्तेमाल करती है, उसको अपने लकी चार्म में चड्डी मिलती है, हाँ वो लड़कियों की बिकनी होती है वो मिलती है। दूसरी तरफ कैटनॉर हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग की कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे कैसे काम आ जाए, पर इस बार मैं एक्साइटेड हुई है तुम्हारे कैसे काम आएगा। और कैटनॉर वहीं पे कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं तो क्लोई उन दोनों पे मतलब उसका इस्तेमाल कर देती है, नाम क्या है शील्ड का, कैरापेस के मेराकुलस का जो शील्ड नहीं बनाते आसपास, वो उसका इस्तेमाल करती है जिसमें लेडी बग कैटनॉर फंस जाते हैं। लेडी बग का जो लकी चार्म है वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो लकी चार्म से मिला होता है। दूसरी तरफ कैटनॉर का कैटेक्लिज्म भी बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो जैसे शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो शील्ड के अंदर एक इनविजिबल वो होती है, इनविजिबल एक फोर्स होती है जो शील्ड को भी शील्ड कर रही थी, और कैटनॉर सिर्फ उस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर पाता है, आगे उस कैरापेस के शील्ड को मतलब नहीं कर पाता। जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मोनार्क ने 4 तरह की शक्तियाँ दी थी क्लोई को। वो कहती है अगर तुम लोग किसी तरह बाहर आ भी गए तो मेरे पास वैनम है जिससे मैं तुम लोगों को पैरालाइज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे लेडी बग कैटनॉर डी ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, अपने असली रूप में आने लगते हैं। तो लेडी बग कैटनॉर जैसे तैसे होने लगते हैं, पर लेडी बग अपने हाथ को कस के पकड़ लेती है और वो उम्मीद करती है कि वो डी ट्रांसफॉर्म ना हो। तो कैटनॉर कहता है कि माय लेडी तुम देखो तुम डी ट्रांसफॉर्म लेट हो रही हो, यानी तुम धीरे धीरे डी ट्रांसफॉर्म हो रही हो।
यहाँ पे लेडी बग भी कहती है कि तुम भी धीरे धीरे डी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, यानी तुम जल्दी डी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे। वो दोनों ही धीरे धीरे डी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। यहाँ लेडी बग कैट नॉट कहते हैं कि वो कुछ ही सेकंड्स में डी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। किसी तरह उनका वो धीरे धीरे डी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसी पता नहीं कैसे पर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो वो सबसे हेल्प मांगते हैं। वहाँ पे जितनी भी जनता ऑडियंस खड़ी होती है, मतलब जितने भी लोग खड़े होते हैं जो क्लोई के कब्ज़े में थे, कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि हम ही आपकी हेल्प करेंगे, आपको भी आगे आके हेल्प करना पड़ेगा हमारी। इस बार हम हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप लोगों की बारी है कि आप हमारे लिए कुछ करो, आप क्लोई को हरा सकते हो अगर आप सब में यूनिटी की पावर है। तो तब वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं पर हमारे पास पावर्स नहीं है। तो आलिया कहती है कि हमारे पास पावर्स नहीं है पर हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी तो कुछ है ही हैं। तो वो सब ना धीरे करके ना क्लोई के ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्लोई के रोबोट्स उनको कहीं को शील्ड में डाल देता है, वगैरह कर लेता है। लेकिन इतने सारे लोग थे और क्लोई सबका सामना नहीं कर पाती है। और वहाँ पे लेडी बग कैट नॉट एक दूसरे की तरफ होते देखते हैं। तो कैट नॉट कहता है कि वो जल्दी ही डी ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं और अब वो लेडी बग कैट नॉट नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो जल्दी जान लेगा कि वो है कौन, मास्क के पीछे वो लड़की है कौन। तो यहाँ पे लेडी बग कहती है कि लेडी बग भी इमोशनल होते हुए एक दो पाउंडेड करते हैं एक दूसरे के, क्योंकि अभी वो उनकी आइडेंटिटी वेल होने वाली थी। यहाँ एक मेन पीक होता है। यहाँ पे लेडी बग कैट नॉट बुरी तरह हार चुके होते हैं, पर जब देखते हैं कि लोग किस तरह आके बिना सुपर पावर्स के किस तरह क्लोई का सामना कर रहे हैं और लगभग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ लेडी बग कैट नॉट के दिमाग में आता है जब वो लोग बिना पावर्स की कोशिश कर सकते तो हम क्यों नहीं कोशिश कर सकते। ये सब पावर हमारे शूट्स के अंदर नहीं है, पावर हमारे अंदर है। तो वो दोनों अपने मन में ये ठान लेते हैं कि वो कभी भी डी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी। और ये वो बहुत ज़ोर से कहते हैं और उनकी पावर वापस बूम रिगेन हो जाती है। और फिर कैट नॉट कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करता है और लेडी बग को भी वहाँ से शील्ड से निकालता है और लगातार कैटेक्लिज्म इस्तेमाल करके वो एक की बारी में मतलब एक एक करके सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे लेडी बग क्लोई का मतलब अकूमा निकाल के उसे अकूमा को भी बाय बाय बटरफ्लाई करके बाय कर देती है। तो फिर वहाँ पे पीछे से ग्रेबलर ग्रेस साइड पे खड़ा होकर बोलता है इन दोनों ने ये कैसे किया, उनको तो डी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था ना, फिर वो डी ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद रीगेन कैसे कर गए अपनी शक्तियों को, ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ उनकी तो नूरो ग्रेबलर गैस की क्वामी कहती है कि वो दोनों ग्रोन अप हो गए हैं, यानी उन्होंने अपनी पावर्स को इवॉल्व कर लिया है। कहता मैं अडल्ट हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। कहते मुझे नहीं पता, वो सच में एक्सट्रा ऑर्डिनरी होल्डर्स है, वो कमाल के ऑनर्स हैं। न्यूरो उनकी तारीफ़ करते हैं और गेब्रियल ग्रेस यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे जब भगदड़ बच रही थी तो गेब्रियल ग्रेस्ट और नाम क्या है वो कगामी की मम्मा भी वहीं पे होती हैं। तो भगदड़ के बीच कगामी की मम्मा का एक बैग होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो नीचे गिर जाती है जिससे वो वहाँ पे भगदड़ होती है तो वो अंधी होती है। तो गेब्रियल ग्रेस्ट पहले उनको बाहर निकालता है और वो बैग ना जाने कहाँ चला जाता है और रेड कलर का बैग होता है, उसमें कुछ होता है। लायला दूर से सब देखकर, सारा नज़ारा देख के खुश हो रही होती है कि जैसे कि कोई प्लान उसका सक्सेस हो गया हो। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे क्लोई हार गई है और लेडी बग कैट नॉट दोनों ने अपनी पावर्स रिगेन कर ली है, वो इवॉल्व हो गए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं। तो लेडी बग जैसे ही वो अपने नाम क्या है अपने योयो से वो निकालती है मैजिकल चार्म, तो वो निकाल के मतलब क्लोई को देने वाली। तो लेडी बग सोची कि देने का फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि इसने तो खुद मनार के साथ हाथ मिलाया ना सिर्फ मुझे हराने के लिए। तो फिर ना वहाँ पे क्लोई के पापा आते हैं, वो कहते हैं ये सब मुझ पे छोड़ दो, मेरी गलती की वजह से इतने लाड प्यार में पाला कि इतनी बिगड़ गई है ये। तो वो क्लोई को वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं और वहाँ से मतलब दूर ले जाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं वहाँ उस सीन से। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब डी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर कहते हैं कि क्लोई तो मेयर बनी थी, अब क्लोई तो चली गई, अब हमारे सिटी का मेयर कौन बनेगा। तो यहाँ पे ना कोई आइडिया देता है कि मिस बूस्टर को हमारी मेयर होना चाहिए। तो मिस बूस्टर कहती है मैं तो सिर्फ टीचर हूँ, पर मैरिनेट कहती है नहीं मैम, आप बिल्कुल परफेक्ट है मेयर बनने के लिए, हमें आपकी तरह काइंड और ब्रेव लेडी की ज़रूरत है।
की ज़रूरत है। तभी बोलते हैं कि आज आखिरी दिन है स्कूल का, मतलब तो मैनेट कहती है कि मैं एड्रियन से डांस करने के लिए मैं एक सुंदर सी ड्रेस पहन के आती हूँ, ताकि हम सब लास्ट में स्कूल में आके अपना लास्ट नाइट ऐसे डांस करते हैं बताएं। मैनेट वहाँ पे चली जाती हैं और ये एड्रियन कहता है कि हाँ मैं भी आया। तो एड्रियन सोचता है कि डांस करने के बाद अल्फा टावर में मैं मैरिनेट को बता दूंगा कि मैं लंदन जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। एड्रियन करने वाला था, तहाँ वहाँ गैब्रियल ग्रेस तो गुस्से में एड्रियन को कहते हैं कि वो अपने बैग पैक्स करे कि वो अभी इसी वक्त जा रहा है। एड्रियन कहता है कि वो आखिरी वक्त तो एटलीस्ट अपने आखिरी दिन तो स्कूल में बताने, वो कल चला जाएगा। पर यहाँ गैब्रियल जिद पे अड़ चुके हैं, वो ज़बरदस्ती एड्रियन को वहाँ ले जाए। वहाँ नैथली भी एड्रियन को समझाती है, पर एड्रियन कहता है कि वो आखिर कर भी क्या सकता है, वो वहाँ से चला जाता है। एड्रियन कार में बैठा हुआ है, अपने डैड से झगड़ता है कि डैड अगर मॉम यहाँ पे होती तो वो हमेशा मेरी खुशी के लिए चाहती, आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, मुझे लंदन नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता। तो वो वीडियो कॉल पे मैनेट को सब कुछ बता देता है कि मैनेट आई एम सॉरी, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा है, आई एम सो सॉरी। यहाँ मैरिनेट का भी दिल टूट जाता है और यहाँ मैरिनेट ड्रेसअप होती है एड्रियन के लिए। पर जब एड्रियन का मैसेज पढ़ती है तो वो गुस्से मतलब नाराज़ होती है। तो एड्रियन को फिर वो कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था एड्रियन, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई विल नेवर अबैंडन यू। ये कहते हैं मैरिनेट स्कूटर पे बैठती है और एड्रियन की वहाँ एड्रियन मतलब वहाँ एड्रियन एरोप्लेन पे बैठा होता है, वो रो रहा होता है अभी भी क्योंकि उससे नहीं जाना, उससे ज़बरदस्ती भेज रहा होता है, वो विनतियाँ कर रहा होता है उससे नहीं जाना है पर ज़बरदस्ती बैठाया होता है। दूसरा मैनेट भी रोते रोते आती है कि आखिरी बार वो एड्रियन से मिल ही ले। तभी एड्रियन का जो बॉडीगार्ड है वो एड्रियन को जाने देता है, क्योंकि मैनेट वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी होती है। वहाँ से गैब्रियल गैग गुस्से में कहता है कि लड़की यहाँ पर क्या करी, इसे निकालो। सिक्योरिटी गार्ड मैरिनेट को वहाँ से निकालने लगते हैं, पर एड्रियन वहाँ पे आके और मैनेट एक दूसरे को मतलब किस करने लगते हैं। एड्रियन मैनेट लास्ट टाइम एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ पे तभी एड्रियन का ज़बरदस्ती पर गैब्रियल ग्रेस यहाँ पे मॉन्स्टर जैसा उन दोनों को मतलब सेपरेट कर देता है, उनको छुड़वा के ना एड्रियन को ज़बरदस्ती एयरप्लेन पे बैठा के उसको भेज देता है दूर। यहाँ पे फ्लैग भी कहता है एरन को कि वो बड़ा हो गया, ग्रोन अप हो गया, उसने पावर का भी इवॉल्व किया है, वो अब ऐसे अपने मिराकुलस को गिव अप नहीं कर सकता। तो एरन कहता है कि जब वो यहाँ पे होगा ही नहीं तो वो कैसे करेगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डैड के खिलाफ कर पाए कुछ। उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। यहाँ मैरिनेट एरन को जाते हुए देख के रो रही होती है। वापस आके मैरिनेट रो रही होती है, वहाँ पे अपने आ चुकी होती है। तभी क्लोई की मम्मा क्लोई को कहती है कि क्लोई को भी एरोप्लेन में बिठाया होता है। तो क्लोई की मम्मा कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें लंदन लेके जाऊंगी, अपने सपने में सोचना कभी नहीं लेकर, तुमने हमारी नाम और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया। सबसे पहले तो मैं लंदन जाके तुम्हें ये सिखाऊंगी कि एजुकेशन किसे बोलते हैं, ढंग से रहना किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्लोई गुस्से में चली जाती है, वो अपने फ़ोन में देखती है तो उसे सबरीना की फ़ोटो दिखती है कि उसे कॉल करके बात करे आखिरी बार, क्योंकि वो भी जा रही होती है। लेकिन वो सबरीना की तस्वीर देख के ना उदास हो जाती है क्योंकि सबरीना ने उससे दोस्ती तोड़ दी, उससे सबरीना की कभी कदर नहीं की। तो जैसे ही वो मैरिनेट की देखती है उसके दिमाग में फिर वो शैतानी ख्याल आता है, वो मैरिनेट के जले पर नमक छिड़कने के लिए वो उसे कॉल कर देती है। यहाँ पे क्लोई मैनेट को कॉल करके ना जाने क्या क्या कहती है कि अब वो एडन वो कभी साथ में नहीं रह पाएंगे, वो भले ही यहाँ से जा रही है पर वो जीत गई। तो मैनेट यहाँ पे कहती है कि एडन भले ही उसने नहीं बताया कि वो लंदन जा रहा है पर वो स्टिल मुझसे प्यार करता है और तुम हार चुके हो। यहाँ क्लोई कहती है कि तुम वो रेडिकुलस है, मतलब वो बहुत बुरी है, वो बेकर गर्ल है, वो डिज़र्व नहीं करती एडन को। तो यहाँ मैरिनेट कहती है यहाँ कोई रेडिकुलस नहीं है, यहाँ रेडिकुलस कोई है तो वो तुम हो, अल्ट्री रेडिकुलस, तुम हार चुकी हो, अपनी ट्रिप एंजॉय करना, बाय। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, बाय।